अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? मैं हूँ सुफ़ियान मक्सी। आज हम बात करने जा रहे हैं मर्जर और नंबर के ऊपर। जैसे कि हमारी एक सीरियल चल रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर 5वाँ पार्ट बन रहा है। इससे पहले हमने क्लिपबोर्ड का फ़ंक्शन देखा, फ़ॉन्ट का देखा, अलाइनमेंट का देखा और बॉर्डर का फ़ंक्शन देखा कि बॉर्डर है या क्लिपबोर्ड का फ़ंक्शन है या फ़ॉन्ट का या अलाइनमेंट का, ये किस तरह काम करते हैं और कैसे करना चाहिए। ये सारे फंक्शन जो है ना हैं सब फंक्शन है होम, मेन आइकन है होम का और उनमें फंक्शन। आज हम देखने जा रहे हैं नंबर्स और मर्जर के ऊपर कि नंबर का फंक्शन किस तरह हमारी ज़िंदगी में या हमारे काम में हेल्प कर सकता है और मर्जर का फंक्शन किस तरह हेल्प कर सकता है। नंबर के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन कर सकते हैं जैसे कि डेसिमल है, उस डेसिमल को इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, कॉमा लगाना मतलब 1000 बहुत बहुत बड़ी-बड़ी फिगर जो ईज़िली रीडेबल नहीं होती तो उनके अंदर क्या करते हैं हम कॉमा इंसर्ट कर देते हैं जिससे क्या होता है कि ये फिगरों को 1000 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके अलावा अगर हमने कोई परसेंटेज करनी हो तो परसेंटेज जिस तरह अक्सर स्टूडेंट्स के केस में जब रिज़ल्ट बनता है तो उनके साथ परसेंटेज डाला जाता है मतलब उन्होंने कितने नंबर ऑब्टेन किए और उनका टोटल मार्क्स क्या आता है परसेंटेज के अंदर वो डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद हम अगर नंबर्स को डॉलर्स या पीकेआर या रुपीज़ या किसी किसी भी करेंसी का साइन लगाना चाहते हैं, तो वो नंबर के अंदर फंक्शन होते हैं, उसके अंदर हम लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आज की वीडियो में मर्जर के ऊपर कि हम किस तरह चीज़ों को मर्ज कर सकते हैं। उससे आगे हम अपने बढ़ते हैं। उससे पहले एक मैं आपको शॉर्ट की बता देता हूँ कि अगर आपने सीरियल नंबर बनाना हो और उस सीरियल नंबर के लिए आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पहला सेल के अंदर 1 लिखेंगे, फिर दूसरे सेल में जाके इज़ इक्वल करेंगे, पिछले सेल का एड्रेस देंगे करेंगे, +1 करेंगे, तो ये खुद ब खुद लिखता जाएगा। अब इसी को ड्रैग कर देंगे, जहाँ तक आपने जाना है, ड्रैग करके इस तरह में यहाँ तक एंटर करेंगे। ठीक है? अब क्या होगा जितनी मर्ज़ी एट द एंड ऑफ द शीट तक अगर आपने किसी की चीज़ की सीरियल बनानी है, तो ये उसको विदिन नैनो सेकंड ये सीरियल बना देगा। अब हम आगे देखते हैं नंबर के फंक्शन के ऊपर। अब ये सामने जहाँ पे मेरा कर्सर नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक जनरल फॉर्मेट होता है जिसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता। उसके बाद नंबर का फॉर्मेट होता है, ठीक है? अब ये पहले जनरल के ये सारा जो फॉर्मेट है नंबर्स का ये जनरल के अंदर शो हो रहा है, ठीक है? उसके बाद आप नंबर का करते हैं तो ये नंबर क में क्या करता है डेसिमल शो कर देता है। अगर इन डेसिमल्स को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इसलिए करूँगा तो ये डेसिमल को ख़त्म वो कर देगा। उसके बाद हम इंक्रीज़ करता हूँ तो इस से राइट साइड वाले डेसिमल से ये इंक्रीज़ करता जाएगा और जितने आपने रखने हैं उतने रख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ये परसेंटेज का स्टाइल है, ठीक है? परसेंटेज में क्या होता है कि ये को सॉरी कॉमा का ये है, कॉमा के अंदर ये होता है कि कॉमा अगर आप प्रेस करते हैं तो ये देखें, अब ये हर 1000 के बाद पहला डिजिट के अलावा हर 1000 के बाद उसने सेपरेट कर दिया मतलब हर 3 डिजिट्स। अब ये पढ़ना आसान है, जिस तरह ये 1.5 मिलियन है, ठीक है? अब ये 5.5 ट्रिलियन की फिगर बिलियन की फिगर है, ये 5.5 बिलियन की, ये 1.3 बिलियन की या ये 4543 बिलियन मिलियन की रुपीज़ है, ये 1343 मिलियन है। इस तरीके से फिर पढ़ने में आसानी हो जाती है। अगर आप ये कॉमा का फंक्शन लगा देते हैं, इससे आपकी रीडिंग में आसानी होगी तो ये कितना डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं, कहाँ तक ये हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ ये सारे को सिलेक्ट करके ये तो बहुत परसेंटेज बन जाएगा। जिस तरह ये मैं लिखता हूँ 0.5, 0.6, 0.4.035। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये इसके अंदर परसेंटेज में शो हो, ना कि ये इशारिया के अंदर शो हो। तो मैं यहाँ सिंपली करूँगा परसेंटेज पे तो ये 60%, 60%, 50% और ये इस तरह अगर मैं डेसिमल में इनको लिखना है तो ये 60, 50 पूरा लिखे और ये 3.5 लिख देगा। अगर मैं अब चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे डॉलर का साइन ले आऊँ तो ये डॉलर तो बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे कर सकता हूँ ये सबके सामने। अब उसके अलावा मैं कहता हूँ कि नहीं बाकी भी क्योंकि मैं अपनी पीकेआर में लेके आता हूँ तो करूँगा मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा तो ये स्लाइड खुल जाएगी, ये टेबल है। इसके बाद ये मैं जाऊँगा करेंसी के अंदर तो करेंसी के अंदर जाऊँगा तो ये सिंबल, ठीक है? यहाँ पे मैं पीकेआर लिख दूँगा, ये यहाँ पे जाके पीकेआर, ठीक है? ये और ओके करूँगा तो ये पीकेआर में आ जाए। उसके बाद मैं आपको कंट्रोल 1 फिर दोबारा प्रेस करें तो अगर आप नंबर में जाएँ तो नंबर में ये नंबर के 2 सेटिंग्स होती हैं। अगर आपने नेगेटिव कोई फिगर है उसको अगर आपने शो करना है या तो उसके साथ नेगेटिव लिखी जाएगी या उसके साथ ब्रैकेट डल जाएगी दोनों तरफ।
अकाउंटिंग में ये होता है कि आप कोई भी नेगेटिव फिगर को माइनस के साथ नहीं लिखते हैं, ठीक है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको क्या करते हैं, आप ड्रैग करते हैं, ब्रैकेट डाल देते हैं बाहर। उससे ये पता चलता है कि ये फिगर जो है ये नेगेटिव है। मतलब जिसको क्रेडिट भी कहते हैं, नेगेटिव भी कहते हैं, ये है। उसके बाद क्या है कि ये जिस तरह मैं करता हूँ, तो ये मेरी जो ऊपर वाली पहली पहली फिगर नेगेटिव थी, तो उसने नेगेटिव की बजाय लिखने से उस ब्रैकेट डाल दी। इसका मतलब है ये कि ये नेगेटिव फिगर है। उसके बाद इसको दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल 1 करता हूँ और फिर मैं आता हूँ करेंसी की साइन पे। अब यहाँ पे करेंसी के अंदर आप अगर डेसिमल लिखना चाहते हैं लिखें, नहीं तो ये जिस तरह मैं करता हूँ कि डेसिमल मुझे नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये डेसिमल को ख़त्म कर देगा। ठीक है? अब फिर कंट्रोल 1 करता हूँ और फिर अकाउंटिंग में तो मैंने पहले आपको बता दिया किस तरीके से होता है। अब ये डेट टाइम, अब परसेंटेज व्यू पे आ जाता हूँ। अगर आपको इसमें यहाँ पे परसेंटेज लगानी है, तो ये देखें परसेंटेज के अंदर 2 डेसिमल। इससे क्या होगा कि 5.05% यहाँ तक शो करेगा, या 5.50 या 5.52। अगर यहाँ पे जितने डेसिमल आप बढ़ाते जाएँगे उतनी इशारिये के आगे से फिगर्स वो बढ़ाता जाएगा, करता जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई चीज़ फ्रैक्शन में शो करनी है, आप चाहते हैं कि उसकी फ्रैक्शन हो, मतलब ब्रेक 1/5 या 2/4 या इस तरीके से हो, तो अगर यहाँ पे ये यहाँ अगर इसको भी मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये यहाँ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि 1 डी अप टू 1 डिजिट तक ये करिए 3 और 5। अब मैं कहता हूँ नहीं 1 डिजिट नहीं 2 डिजिट तक कर दे फ्रैक्शन में। तो 2 पे जाता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये करेगा, क्योंकि ये फिगर काम थी 3.5 4.5 6 पॉइंट, ठीक है, ये इसने कर दिया। अब ये अप टू 2 डिजिट तक उसने कर दिया। ठीक है, ये फ्रैक्शन में इस तरीके से शो कर दी। अब उसके बाद मैं जाता हूँ फ्रैक्शन का आपको बता दिया। अब डेट टाइम आपको मैं समझाता हूँ। डेट टाइम क्या होगा, ये सामने आपके साथ पास डेट लिखी हुई है। अब इसमें क्या करते हैं, ये डेट्स में जाते हैं, ये डेट और ये डेट फंक्शन। डेट फंक्शन के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के जो भी फंक्शंस हैं, मतलब किस तरह लिखे, मंथ पहले लिखा जाता है, ईयर पहले लिखा जाता है, या डेट पहले लिखी जाती है। ये सारे फंक्शन मुख्तलिफ है। ज़्यादातर जो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का फॉर्मेट चलता है, जो तो उसके अंदर भी डिफरेंट फॉर्मेट, सब फॉर्मेट बहुत से आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी डेट के साथ वो दिन भी लिखा जाए कि उस डेट को क्या दिन था, तो हम इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे और ये लगा देंगे, ये आपको इसने कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे डेट के अंदर सिर्फ शो हो मंथ और डेट, ठीक है, तो आप ये क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ मंथ और डेट शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे जो डेट फॉर्मेट है उसके अंदर मंथ भी हो, ईयर भी हो और डे शुमार ना हो, और ये इस तरीके से आप करेंगे तो ये आपको शो करेगा। उसके बाद आप अगर टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो टाइम टाइम भी आए, उसके बाद ये टाइम में चले जाएँगे, तो आप यहाँ अगर टाइम सेलेक्ट करते हैं तो वो टाइम भी बताएगा, ठीक है? ये डेट के साथ। आप टाइम में कोई भी फॉर्मेट करना चाहते हैं तो टाइम में ये अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं, तो इस तरीके से देगा 00 जो, और उसके बाद आप डेट में जाएँ। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मंथ का एक पहला डिजिट शो हो, तो ये देखें एफ 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 से मुराद फेब और एम एम से मुराद मार्च। ठीक है दोस्तों, अब ये फॉर्मेट है डेट और टाइम के बारे में। और इसके अलावा आप अगर साइंटिफिक चाहते हैं कि आप साइंटिफिक फिगर शो हो, ये सिलेक्ट मैं करूँ फिगर्स, नंबर्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद ये साइंटिफिक फॉर्मेट में जाता हूँ, तो उसके अंदर 2 डेसिमल का देता हूँ, यानी 6.29 या ये इस तरीके से ये सारे शो होंगे। ये साइंटिफिक तरीके से ये शो हो रहे हैं। फिर कंट्रोल 1 करता हूँ। उसके बाद ये टेक्स्ट में शो करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये जिस तरह जनरल फॉर्मेट की तरह ये एक फॉर्मेट लिख देगा। ठीक है? ये इस तरीके से। फिर कंट्रोल 1 में करता हूँ, तो अगर कोई आप स्पेशल भी करना चाहते हैं, कस्टम करना चाहते हैं, यहाँ से आप कोई भी फंक्शन उठा सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद स्पेशल करना चाहते हैं, अगर फ़ोन कोड देना चाहते हैं, ज़िप कोड देना चाहते हैं उस सेल के अंदर, तो ये आप इस तरीके से फॉर्मेट बना सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई नंबर आप लिखना चाहते हैं जिसके अंदर, जिस तरह ये मैं नंबर लिखता हूँ 0310 5256, ठीक है? आप चाहते हैं कि ये 0 आए, ये तब आएगा अगर आप ये स्टेरिक ये इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप ये इस तरह लिखेंगे 0310
तो 6 तो ये 0 खत्म हो जाएगी। तो ये फॉर्मेट है। ठीक है दोस्तों, अब हम मर्जर की तरफ जाते हैं, मर्ज किस तरह किया जाता है। अब ये देखें, मर्ज जो होता है, मर्ज में डिफरेंट फंक्शन होते हैं। एक मर्ज सेंटर होता है। मर्ज सेंटर से ये मुराद होता है कि आपके जितने भी सेल्स आप सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे, उनकी वो पहली फिगर को उठाएगा और मर्ज सेंटर में मर्ज कर देगा। दोस्तों ये याद रखिएगा, जितने भी आप सेल्फ मर्ज करेंगे, वो पहली फिगर को सिर्फ उठाएगा, बाकी सब फिगर्स को डिलीट कर देगा। अब ये चीज़ जो है, ये मर्ज और जितने भी मर्ज के फंक्शन हैं, इसमें आपने ये करना है कि पहले फॉर्मेट सेट कर लेना है, उसके बाद या अपने फिगर को सेव कर लेना है ताकि वो डिलीट ना हो, या कंट्रोल जी से फिर रिकवर भी हो सकती है। उसके बाद क्या है कि ये मर्ज सेंटर जो है, ये दोनों तरीके से हो सकता है कि ये कॉलम नुमा भी हो सकता है और रो नुमा, मतलब इस तरीके से भी मर्ज कर सकते हैं और कॉलम नुमा भी, जिस तरीके मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये 3 मैंने सेल्स सेलेक्ट किए रो नुमा, तो ये मर्ज किए, तो क्या करेगा, ये पहली फिगर को उठाएगा, बाकी को डिलीट कर देगा। अब उसके बाद जो अक्रॉस का फंक्शन होता है, अक्रॉस में ये होता है कि ये सिर्फ जो है रो को मर्ज करता है, मतलब ये यहाँ पे जिस तरह ये है, ये नहीं किया। ठीक है दोस्तों, अक्रॉस में क्या करेगा, ये कॉलम को मर्ज नहीं करेगा। अब जिस तरह ये 3 मैंने सेलेक्ट किए, तो इसमें आप अक्रॉस में सेलेक्ट करेंगे तो ये इन 3 को मर्ज कर देगा और लेफ्ट साइड पे शो करेगा पैरासेल को। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद एक होते हैं मर्ज सेल्स। इसमें ये जिस तरीके से भी आप सेल को मर्ज करना चाहते हैं, वो कर देगा। और इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट की के बारे में समझाता हूँ कि एक शॉर्ट की होती है Alt H। ठीक है, Alt H से क्या होगा, Alt H से ये होगा कि आप जितने भी आप ये देखें, आप Alt प्रेस करेंगे, H H से होता है होम। ठीक है, ये होम फंक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद एम प्रेस करेंगे तो ये मर्जर फंक्शन में आ जाएगा। उसके बाद अगर सी प्रेस करेंगे तो वो मर्जर सेंटर कर देगा। ए प्रेस करेंगे तो वो मर्जर क्रॉस करेगा। मर्जर क्रॉस फिर मैं बता देता हूँ, ये रोनुमा करेगा और मर्जर सेल करेगा। जिस तरीके से भी आप करना चाहिए वो कर देगा। और अगर यू प्रेस करेंगे तो वो अनमर्ज कर देगा। जो भी डाटा, जो भी सेल या कॉलम जो भी आपने मर्ज किए होंगे उनको अनमर्ज कर देगा। ठीक है, ये दोस्तों। उसके बाद आपके नंबर का भी मैं बता देता हूँ। आप Alt H करेंगे और उसके बाद अगर आप नंबर के फंक्शन की तरफ जाते हैं तो एन प्रेस करेंगे तो ये जो ऊपर स्लैब है जनरल वाली, ये खुल जाएगी। इसमें कोई फंक्शन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद Alt H करेंगे, उसके बाद ए एन करेंगे तो ये डॉलर के साइन को आप शॉर्ट की के तौर पे शो करेगा। ए एन मैं करता हूँ तो ये इसमें जितने भी सामने यूज हुए हुए फंक्शन है, ये 5 डॉलर साइन सामने खड़े हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। अब फिर क्या, अगर मैं पी पे प्रेस करता हूँ तो ये परसेंटेज में शो कर देगा। ये देखो सामने शो होगी। करके दोबारा कर दूंगा। अब उसके बाद फिर मैं Alt H करता हूँ तो इसमें कोई भी आप डेसिमल अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो 0 प्रेस करेंगे, डिक्रीज करना चाहते हैं 9 प्रेस करेंगे। अगर आप इसको हिंसों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब 100 डिजिट्स में शो करना चाहते हैं, 1000 डिजिट में शो करना चाहते हैं, तो के प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके ये शो कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो मर्जर और नंबर के फंक्शन के ऊपर। उम्मीद है हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी बाकी वीडियो को भी देखें, हमारे डिफरेंट टॉपिक चल रहे हैं वो भी देखें। इंशाल्लाह आपके नॉलेज में, स्किल में इज़ाफ़ा होगा इंशाल्लाह। और हाँ, हम हमारे जो यूट्यूब का पेज है, वो हमने एक वन पेज सॉल्यूशन बनाया है या वन चैनल सॉल्यूशन बनाया है। इसमें आपको इल्म भी मिलेगा और आपकी स्किल में भी इज़ाफ़ा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि कोई भी अपना इम्प्रूवमेंट हमारे इस सिस्टम में, कोई वॉइस का इशू है, कोई वीडियो का इशू है, कोई भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या कोई और टॉपिक चाहते हैं जिस पे डिस्कशन की जाए, तो आप हमें बताएँ। हम उस पे इंशाल्लाह आपके इल्म में इज़ाफ़ा करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।